यह मीरा की जो भक्ति है वह भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्तियों में एक है। मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर अपने जीवन को धन्य कर लिया। उसने तरह तरह के भजन लिखे, नरसिंह जी का मायरा, मीरा की भक्ति, और भी बहुत सारे साहित्य में ऐसे आते हैं जिसमें मीरा की भक्ति को अद्वितीय कहा जाता है। तो हमने सोचा क्यों न उस मीरा पर मैं कुछ लिखूं, तो मैंने कुछ लिखा और यह आपके बीच लेकर आ रहा हूं, जो एक भक्ति का छोटा सा भाग है। इसमें मैंने मीरा के जीवन चरित्र को उजागर किया है, किस प्रकार राणा उससे छल करते हैं और अंततः मीरा अपनी भक्ति में किस तरह कामयाब हो जाती है। तो चलिए आइए अब हम भक्ति का आनंद लें। मेवाड़ देश के राणा को मीरा जो उनकी रानी थी, भगवान की सच्ची सेविका थी, प्रभु सेवा में दीवानी थी। भगवान की सच्ची सेविका थी, प्रभु सेवा में दीवानी थी। मनमोहन मनमोहन मुरली वालों को ओ भाव से पूजा करती थी। भगवान ही उनके सब कुछ थे और किसी की आस न करती थी। भगवान ही उनके सब कुछ थे और किसी की आस न करती थी। मीरा मंदिर में जा करके श्रृंगार सजाया करती थी। उत्तम पदार्थ बना दुग्धों से भोग लगाया करती थी। उत्तम पदार्थ बना दुग्धों से भोग लगाया करती थी। राणा उससे बहुत ही रुष्ट रहते थे, तो उसके लिए मैंने लिखा है। राणा ने मीरा से कह सुनाया सब हाल, भाव भक्ति को छोड़ दो अपने दिल से ख्याल। तो मीरा क्या कहती है? मीरा ने कहा कि ऐ राणा, मुझे आस है गिरिवर धारी का, अब तू भी दिल से भजन करो मनमोहन मदन मुरारी का। अब तू भी दिल से भजन करो मनमोहन मदन मुरारी का। गिरधरी गिरधरी गोपाल की सेवा में जीवन अगर कहीं बिताओगे, यह निश्चय याद रहे राणा, भवसागर से तर जाओगे। यह निश्चय याद रहे राणा, भवसागर से तर जाओगे। अपनी बातों मीरा से छुप कर षड्यंत्र रचाया है। बाहर जाकर एक जोगी से एक जहरीला सर्प मंगाया है। बाहर जाकर एक योगी से जहरीला सर्प मंगाया है। दोहा राणा सर्प मंगाई के
हुए बहुत आनंद सोने की पेटारी में बंद कियो हैं सैर। फौरन दासी को बुलवा करके मीरा के यहाँ भेजवाते हैं। जाते जाते उस दासी से सब भेद छिपावत लाते हैं। जाते जाते उस दासी से सब भेद छिपावत लाते हैं। दासी से कहा जाकर कहना माता जी ने भिजवाई है। श्री ठाकुर जी की यह मूर्ति है इसलिए यहाँ पहुँचाई है। श्री ठाकुर जी की यह मूर्ति है इसलिए यहाँ पहुँचाई है। मीरा मंदिर में जा कर के जब खोलियो पेटारी है। अपने आँखों से देख रही बैठे श्री कृष्ण मुरारी हैं। अपने आँखों से देख रही बैठे श्री कृष्ण मुरारी हैं। अपने आँखों से देख रही बैठे श्री कृष्ण मुरारी हैं। तो यह आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करेंगे। इस तरह की और भी भक्ति पर मैंने बहुत लिखे हैं। मैंने तकरीबन जो भी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन जो कवि थे उनमें मैं कोशिश किया हूँ और कर भी रहा हूँ कि उनके बारे में कुछ न कुछ लिखूँ। मैंने तुलसी पर, सुर पर, मीराबाई पर और भी ऐसे अनेक महापुरुष हैं उन पर मैंने अपना रचना दिया है। उनके प्रति मैं बहुत कृतार्थ हूँ कि इन्होंने एक धर्म को नई दिशा दी। तो सगुण भक्ति के अंतर्गत भक्ति का यह एक अनोखा तरीका है जो हम भजन करते हैं। तो भक्तों यह कैसा लगा फिर इसके बारे में कमेंट करेंगे। आगे इस तरह के और भी रचना को मैं देता रहूँगा। धन्यवाद।